दोस्तों एक महिला जो कि दुकान चलाती है परचून की, और दोस्तों यहाँ पर उसके पति वहाँ पर नहीं रहते हैं, यानी कि उसके पति दिल्ली में रंग पुताई का काम किया करते हैं। दोस्तों यहाँ दुकान पर अक्सर आने वाला वह लड़का खालिद, जिससे उस महिला की दोस्ती हो जाती है, और दोस्तों इसी दोस्ती के चलते उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध पनप उठता है। और दोस्तों अक्सर वो लोग घंटों घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत किया करते हैं, और तो और जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने घर में जाकर शारीरिक संबंध भी बनाया करते हैं। दोस्तों एक दिन जब वह खालिद अपनी उस प्रेमिका के साथ मौजूद था, अचानक उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, और दोस्तों यहाँ पर जो वह जैनम यानी कि वह महिला है, वह जैसे लाउड स्पीकर पर करके उस फोन को सुनती है, अचानक वह भूल जाती है कि यहाँ पर खालिद मौजूद है। दरअसल यह फोन आया था उसके दूसरे आशिक का, और दोस्तों जैसे वह आशिक अब बड़े ही प्यार से वह बातें कर रहा है, अब खालिद चौंक पड़ता है उस जन्म की ओर, कहता है कि यह कौन है, मुझे इसके बारे में बताओ वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। दोस्तों अब यह जो जैनम है ये उस लड़के के बारे में बता बैठती है कि ये लड़का ऐसे ऐसे और इतना काम करता है। दोस्तों एक दिन साजिश रची जाती है, और दोस्तों जब वह महिला अपने नए आशिक को अपने पास बुलाती है, उसके बाद से वह आशिक लापता है, उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। दरअसल वह नया आशिक कहाँ गया, किसके पास गया, कैसे गया, उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब उसके बारे में यह जानकारी मिलती है कि पुलिस कह रही है कि खेतों में एक लड़के का शव बरामद हुआ है, तो दोस्तों अब सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वहां पर होता क्या है, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मोदीनगर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मोदीनगर के उस गांव में एक महिला रहा करती है। वह महिला जिसका नाम जैनम है, उसकी उम्र करीब 32 साल होती है। वह यहाँ पर अपने गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाया करती है। दोस्तों उस जैनम नाम की महिला का जो पति है यासीन, वह दिल्ली में रंग पुताई का काम किया करता है। दोस्तों वह अक्सर अपने घर से दिल्ली में रहा करता है, इसी वजह से वह जो महिला यानी कि जैनम है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सी होती है। शायद उसकी शारीरिक आपूर्ति नहीं हो पा रही होती है। वह अपनी दुकान पर ही मौजूद है। एक दिन वहाँ पर जो खालिद नाम का लड़का आया है, उसको देखकर अचानक उस महिला जैनम की आंखों में चमक आ जाती है। दोस्तों जैसे उनके फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान होता है, अब तो यहाँ पर घंटों घंटों बात चल रही होती है उस खालिद और जैनम के बीच में। दोस्तों अब तो यह प्रेम संबंध बन गया था, और इसी प्रेम संबंध के चलते अक्सर वह जो खालिद है वह उस जैनम के घर में आकर उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों जैनम जहाँ एक और उस खालिद से संतुष्ट हुआ करती, वह बस बहुत ही प्यार से उस खालिद को अपने पास रखती है। लेकिन एक दिन अब उनके घर में यानी कि एक सबमर्सिबल जो होता है पानी निकालने वाला सिस्टम, वह खराब हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह महिला एक मिस्त्री को बुलाती है। दोस्तों ये लड़का होता है रॉकी प्रजापति, यानी कि जो रॉकी वहाँ पर उस सबमर्सिबल को ठीक करने के लिए आया हुआ है, वह रॉकी उस सबमर्सिबल को ठीक कर रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर उस जैनम की उस रॉकी से बहुत सारी बातें चल रही होती है, और दोस्तों इन्हीं बातों के चलते जहाँ एक और वह जैनम उस रॉकी की बातों में आ जाती है, वहीं वह रॉकी भी दिल ही दिल चाहने लगता है उस महिला यानी कि जैनम को। दोस्तों यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती हो जाती है, और दोस्तों इसी दोस्ती के चलते वो दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब तो फिर उनकी भी फ़ोन पर घंटों घंटों बातें हुआ करती हैं। जहाँ जैनम एक और खालिद से मोहब्बत किया करती है, यहाँ पर जैनम अपने प्यार का इजहार उस लड़के यानी कि रॉकी से भी कर देती है। और अब तो जैनम जब भी उसको मौका मिलता वह उस लड़के रॉकी को अपने घर बुला लिया करती। और दोस्तों वह उसको घर बुलाने के बाद अब तो फिर वही कांड यानी कि वही शारीरिक संबंध बनने, और यहाँ पर जहाँ जैनम पूरे तरीके से उस शारीरिक सुख का आनंद ले रही थी, वहीं पर वह 17 साल का लड़का रॉकी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। दोस्तों वह तो दिन भर लगा रहता फ़ोन पर उस जैनम के साथ बातचीत करने में, और जब भी मौका मिलता वह जैनम के पास आकर इस प्रकार के शारीरिक संबंध बनाता। अब दोस्तों घर वाले भी परेशान थे कि आखिर रॉकी के शरीर को क्या हो गया है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वह जो लड़का है यानी कि रॉकी है, वह अपने घर पर अपनी कमाई हुई राशि यानी कि जो धनराशि है
उसको भी नहीं देता है। दरअसल वह लड़का रॉकी उस पैसे को भी, जो भी वह मिस्त्री पने में कमाता था, यानी कि सबमर्सिबल ठीक करने में कमाता था, उन सारी रकमों को खर्च करने लगा था उस जैनब नाम की महिला पर। दोस्तों, यहाँ खालिद और रॉकी एक ही महिला जैनब से मोहब्बत क्या करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, एक दिन जब वह जो खालिद है वह जैनब के घर पर आया हुआ था और वह यहाँ पर जैनब को जब लेकर उस कमरे में गया हुआ होता है, तो वहाँ पर वह उसके साथ ऐसा काम कर रहा होता है। उसी समय उसके पास उस रॉकी का फ़ोन भी आ जाता है, यानी कि जैनब का फ़ोन बज उठता है। उस पर रॉकी माई लव के नाम से जो नंबर सेव था, उस नंबर को देख लेता है वह लड़का खालिद। अब लड़का जैसे ही उसको खालिद ने जैसे उस नंबर को देखा है, वह अब उस महिला यानी कि जैनब से पूछ बैठता है कि ये कौन है, किसका फ़ोन आ रहा है, कौन तुम्हारा लव हो गया, मुझे भी बताओ। अब यहाँ पर वह जैनब कहने लगती है, अरे तुम छोड़ो ना इन बातों को, तुम्हें क्या लेना देना, तुम बस मेरे साथ आनंद करो। तो लेकिन दोस्तों वह खालिद बहुत ही ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है और वह कहने बैठता है कि तुम मुझे ये बताओ, ये रॉकी नाम का लड़का कौन है, यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और दोस्तों, ऐसा कहते हुए वह जो खालिद है वह उस महिला जैनब की गला घोटने में जुट जाता है। दोस्तों, जैसे तैसे वह जैनब अपनी जान बचाती है और कहती है कि वह उसके बारे में सब कुछ बता देगी। दोस्तों, अब वह जो जैनब है उस लड़की रॉकी के बारे में सब कुछ बता देती है। और दोस्तों, अब तो खालिद बनाई हुई साजिश के मुताबिक अपने खेत पर सबमर्सिबल खराब होने का बहाना बनाता है और उस लड़के रॉकी को अपने पास बुलाता है। दोस्तों, रॉकी शाम के समय मोटरसाइकिल लेकर उन खेतों पर पहुंच जाता है और दोस्तों वहां पर वह उस लड़के यानी कि खालिद के सबमर्सिबल को चेक करने के लिए बात करता है। दोस्तों, अचानक ही वह जो खालिद पहले से ही प्लान बनाए हुए था, वह वहीं पर रखे हुए उस फावड़े को उठाता है और उस लड़के रॉकी के सर में दे मारता है। दोस्तों, रॉकी जो कि शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, वह उस एक वार को ही नहीं झेल पाया था और बस खालिद के किए गए उस वार की वजह से वह वहीं मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो खालिद है उस लड़के यानी कि रॉकी के शव को लेकर एक ईख के खेत में डाल देता है, यानी कि गन्ने के खेत में फेंक देता है और खालिद अब वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, खालिद के वहाँ से भाग जाने पर दोस्तों जैसे ही उस लड़के यानी कि रॉकी के शरीर सड़ने लगता है, अब वहाँ से बहुत ही तेज दुर्गंध आती है। अब तो किसान जो अपने खेतों पर आया करते वो उस गंध को देखकर बड़े ही परेशान होते हैं। दरअसल वहाँ पर कुछ कुत्ते भी अपने मुंह में कुछ लेकर भाग रहे होते हैं। उन किसानों की सजगता के बाद अब जैसे ही वहाँ पर जाया जाता है, कुछ गन्नों के पेड़ों को काटा जाता है, तब वहाँ पर उस रॉकी का सब बरामद होता है। दोस्तों, अब वह किसान जिसका वह खेत होता है वह अब पुलिस के पास फोन करता है और दोस्तों अब पुलिस भी मौका वारदात पे आती है और उस सब को बरामद करते हुए उसके फोटोग्राफ वगैरह खींचते हैं और उसको लेकर जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल। दोस्तों, हॉस्पिटल में अभी यह सब रखा हुआ है। अचानक पुलिस के पास उस रॉकी के माता पिता पहुंचते हैं और वो लोग अपने बेटे रॉकी के उस फोटो को दिखाते हुए पुलिस से गुहार लगाते हैं कि उनका बेटा रॉकी जो कि पिछले 3 दिनों से लापता है। दरअसल वो लोग कहते हैं कि उन्होंने रॉकी को हर जगह ढूंढा है, लेकिन रॉकी कहीं भी नहीं मिला है। दरअसल वह रॉकी कहाँ गया, उसके पास तो शाम के समय कोई फ़ोन आया था। उसके बाद से रॉकी जब से उस सबमर्सिबल को ठीक करने गया है, वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस अब यहाँ रॉकी के उस शव को उसके परिवार को दिखा देती है और दे देती है उनको कि ये लो तुम्हारे बेटे का सब बरामद हुआ है उस खेत से। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि दरअसल इस लड़के की किसने हत्या करी है। दोस्तों, अब ये जो पुलिस है वह उस लड़के के फ़ोन नंबर को लेती है और फिर उस फ़ोन नंबर की CDR रिपोर्ट निकाल रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर ऐसे सामने आते हैं जिन नंबरों पर उस दिन जिस दिन वह गायब हुआ था उस दिन ज़्यादा बातचीत हुई थी। दोस्तों, वह नंबर होता है जैनब का और दूसरा नंबर होता है उस लड़के खालिद का। दोस्तों, खालिद का नंबर तो स्विच ऑफ बोल रहा है, लेकिन उस जैनब का नंबर मिल जाता है। दोस्तों, पुलिस अब सीधी जा पहुंचती है उस जैनब के पास और जैनब से पूछ रही होती है कि क्या तुम उस लड़के रॉकी के बारे में कुछ जानती हो। तो यहाँ पर वह मना कर देती है, नहीं वह ऐसा कोई भी लड़का नहीं जानती। लेकिन जहाँ एक और उनकी घंटों घंटों बातचीत हुआ करती है, अब पुलिस उस लड़की महिला जैनब को उस दुकान से बाहर निकालती है और बस अपनी गाड़ी में बिठा ली जाती है पुलिस थाने। और पुलिस थाने में जब उससे कड़ाई ढंग से पूछताछ की जाती है तब वह अपने हर राज को खोल देती है। दोस्तों, यहाँ पर वह बताती है कि किस तरीके से उसके पहले प्रेमी यानी कि खालिद ने उस लड़के
रॉकी को बुलाया और फिर उसकी जान ले ली। दोस्तों यहाँ जेनम की दी गई जानकारी के मुताबिक उस लड़के खालिद को भी एक मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल जो खालिद होता है वो मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता है, वह मस्जिद में उस्ताद बना हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से खालिद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे वहाँ के पूरे जो एरिया है उसमें सनसनी फैल गई। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ यह नहीं कि आपको दुखी या परेशान किया जाए, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन अवैध संबंधों के चंगुल में आकर ना फंसे। दोस्तों यदि आप इस प्रकार का कोई भी काम करते हो तो जैसे उस रॉकी के साथ हुआ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, और ऐसा हो ही जाता है एक न एक दिन। तो दोस्तों यदि कोई महिला या व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो उन लोगों से अपनी दूरी बनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की कोई भी मेलजोल या बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जिनकी मानसिकता वाकई में बहुत घिनौनी है, ये कभी भी इस प्रकार के किसी भी काम को करा सकते हैं। और दोस्तों जैसे वे कांड होगा फिर तो हमारे जो परिवार है, हमारे जो माता पिता हैं, वो बस हाथ मलते हुए रह जाएंगे। दोस्तों चंद मिनट का वह आनंद वह हमारे वर्षों की जिंदगी को बर्बाद कब कर दे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।